नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड के बारे में। एसआरएफ लिमिटेड के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसका बिजनेस क्या है, इसका फंडामेंटल्स कैसा है, ये कौन से सेगमेंट में काम करता है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, रिजल्ट कैसा है, चार्ट भी देखेंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है। तो एसआरएफ केमिकल 1970 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये सिर्फ केमिकल स्पेशलिटी केमिकल में नहीं, इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। ये फ्लोरोकेमिकल में इनका बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल में इनका बिजनेस है, पैकेजिंग फिल्म्स में इनका बिजनेस है, टेक्निकल टेक्सटाइल में इनका बिजनेस है, कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स में इनका बिजनेस है। तो इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। तो इनका पूरा सेगमेंट वाइज बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब भी एक कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं तो आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। एसआरएफ केमिकल का जो केमिकल का बिजनेस है, वहाँ से उनको 43% रेवेन्यू जनरेट होता है। 43% रेवेन्यू टोटल 100% में से 43% रेवेन्यू केमिकल बिजनेस से उनका जनरेट होता है। उसमें आता है फ्लोरोकेमिकल। फ्लोरोकेमिकल में आता है रेफ्रिजरेंट, फार्मा प्रोपेलेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल में इनका दबदबा है। इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, मार्केट लीडर है एसआरएफ केमिकल। आप देख सकते हैं कि एसआरएफ केमिकल डोमेस्टिक मार्केट लीडर है रेफ्रिजरेंट स्पेस में। जो फ्रिज, एसी जो ठंडा करता है ना, उसका जो केमिकल लगता है उसमें वो मार्केट लीडर है। स्पेशलिटी केमिकल भी उनका काम होता है। फ्लोरोकेमिकल केमिस्ट्री में उनका दबदबा है। और ये कंपनी पैकेजिंग फिल्म से रेवेन्यू जनरेट करता है 40%। पैकेजिंग फिल्म से 40% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। 43% केमिकल सेगमेंट से आता है, पैकेजिंग फिल्म से आता है 40%। 40% जो उनका जो पैकेजिंग का जो बिज़नेस है उसमें वो सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को वो पैकेज डिलीवर करता है। और ये बिज़नेस सिर्फ इंडिया में नहीं, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से 3 है इंडिया में और बाकी जो 3 है आउटसाइड इंडिया है। थाईलैंड में 1 है, साउथ अफ्रीका में 1 है और हंगेरी में 1 है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका बिजनेस फैला हुआ है। पैकेजिंग बिजनेस से भी उनका बहुत अच्छा कमाई होता है। 40% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। इनका टेक्सटाइल बिजनेस से भी 14% रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनका जो टेक्सटाइल बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस में जो ये प्रोडक्ट बनाता है वो काम में आता है हेवी ड्यूटी टायर्स, रेडियल टायर्स, बेल्स, फिश नेट्स, रोप्स, इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन्स और सेफ्टी बेल्स और कॉर्डेज में इनका काम आता है। और जो एक बड़ा सेगमेंट है 14% रेवेन्यू आता है और 3% रेवेन्यू जनरेट होता है अदर बिजनेसेस से। तो इनका बिजनेस बहुत ही फैला हुआ है, एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। सिर्फ केमिकल में नहीं, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो केमिकल के अलावा दूसरे सेक्टर में भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये एक जायंट कंपनी है। इनका जो एसआरएफ का जो बिज़नेस है सिर्फ इंडिया तक इनका बिज़नेस नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 90 कंट्रीज़, अक्रॉस 90 कंट्रीज़ में इनका बिज़नेस फैला हुआ है, जिसमें से 4 कंट्रीज़ में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इनका जो रेवेन्यू आता है मोस्टली इंडिया से आता है। 51% रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से। उसके बाद आता है जर्मनी से 7%, यूएसए से 6%, स्विट्ज़रलैंड से 6%, साउथ अफ्रीका से 5%, बेल्जियम से 4%, थाईलैंड से 2% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है 20%। कि आप देख पा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका दबदबा है। 90 कंट्रीज़, अक्रॉस 90 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस चलता है। तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखिए ये एक स्मॉल का मिड कप नहीं, ये एक मार्केट कैपिटल वाइज एक लार्ज कप शेयर है। इंडिया में जितना भी केमिकल सेक्टर का शेयर आप ले लीजिए, दीपक नाइट्रेट ले लीजिए, आप नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल ले लीजिए, आरती इंडस्ट्री ले लीजिए, सबका जो मार्केट कैपिटल है इसके हिसाब से बहुत छोटा है, हाफ। ये एक लार्ज कैप, एक अकेला लार्ज कैप मार्केट कैप वाला शेयर है जिसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगा। इसका स्टॉक का पी 34.6 है, इंडस्ट्री पी 16.4 है। तो थोड़ा महंगा है,
लेकिन अच्छा शेयर महंगा ही मिलता है आपको। ROC देखिए 18.4, ROE है 20.3, ठीक ठाक। ROE है, ROC ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू 10 है। तो अगर कंपनी ने कभी डिसाइड किया कि आप स्प्लिट करेंगे तो उसका बेनिफिट शेयर होल्डर को, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर को ज़रूर मिलेगा। कंपनी हर साल डिविडेंड देना पसंद करती है, डिविडेंड यील्ड भी है। और इसका डेप्थ भी देखिए, डेप्थ है, डेप्थ फ्री कंपनी नहीं है, लेकिन ये डेप्थ बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करता है, तो ये एक अच्छी बात है। डेप्थ रिसेंट टाइम में उन्होंने रिड्यूस भी किया है। इसका कंपनी का फ्री कैश फ्लो 364 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हम बोल सकते हैं। तो फीचर्स तो देख के बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आता है कंपनी की फीचर्स को देख कर। आइए दोस्तों, अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये मार्च 21 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। तो अब देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा थ्रू आउट है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के पास 50% से ज़्यादा है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 50% से ज़्यादा है, तो इसे हम एक पॉजिटिव और अच्छा बोल सकते हैं। और कोई शेयर प्लेज भी नहीं है, तो एक पॉजिटिव दिख है। प्लेज नहीं है। और FII का होल्डिंग देखिए एक स्टेबल है, 17 to 18% एक स्टेबल है। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा हल्का सा डिप हुआ है, लेकिन अब 18% से ज़्यादा है, तो इसे आप अच्छा बोल सकते हैं। और DIS का भी होल्डिंग आप देख सकते हैं, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, 11% से 12% के बीच में। और पब्लिक का होल्डिंग भी 19% के करीब है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। प्रोमोटर होल्डिंग रिसेंट टाइम में डेप भी कम हुआ है, और प्लेज भी नहीं है, तो 50% से ज़्यादा है, तो इसे हम एक अच्छा बोल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा। कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे पहले। तो इस कंपनी SRF का भी आप देख लेते हैं कि कैसा है इनका बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं, रिज़र्व देखिए हर साल बहुत इम्प्रूवमेंट है। 19 से 20 में तो बहुत ज़्यादा गजब का इम्प्रूवमेंट है। तो कह सकते हैं कंपनी का जो रिज़र्व है बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। बोरोइंग देखिए थोड़ा बढ़ा था 19 से 20 में, लेकिन 20 से 21 में देखिए बोरोइंग्स कम हो गया है, तो ये एक अच्छा साइन बोल सकते हैं इसको। कंपनी का मैनेजमेंट जो चाह रहा है, जो इंटेंशन है, वो दिखाई देता है कि बोरोइंग वो कम करना चाहते हैं। उसके बाद टोटल एसेट भी देखिए, उसमें भी गजब का इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। ये एक लार्ज कैप शेयर है, उस हिसाब से जो बोरोइंग है वो भी अंडर कंट्रोल लगता है। जो टोटल एसेट, जो रिज़र्व है, उसके अलावा जो उसको कंसिडर करते हुए जो बोरोइंग है अंडर कंट्रोल लगता है। देखिए SRF का जो टोटल शेयर का जो फीचर्स है वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फ्यूचर में कैसे हो सकता है, कंपनी कैसा रिटर्न दे सकता है, उसका इंडिकेशन मिलता है। ये 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका एक 50 ईयर्स का पास्ट है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए सेल्स ग्रोथ अभी भी, देखिए सेल्स ग्रोथ अपवर्ड्स ट्रेंड में है, ये एक अच्छी बात है। लास्ट 10 ईयर्स में 9% है, और लास्ट 3 ईयर्स में तो 15% है, एक ग्रोइंग मोड में है। अगर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ होगा, तो उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ होगा। तो वो भी आप इधर देख सकते हैं, 9% है 10 ईयर्स में। और लास्ट ईयर में तो लास्ट ईयर्स में 37%, जो काबिल तारीफ़ है। स्टॉक का CAGR तो कमाल का है, 37% है 10 ईयर्स का, और लास्ट ईयर 91%। थ्रू आउट एक स्टेबल, बहुत ही अच्छा देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए ग्रोइंग मोड में है, 17% था लास्ट 10 ईयर्स का, लेकिन अभी ये लास्ट 3 ईयर्स का 20% है। तो बहुत ही अच्छा। अब एक स्टेबल, एक जाइंट केमिकल सेक्टर का एक जाइंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस के हिसाब से इनका जो फीचर्स है, जो सेल्स ग्रोथ है, जो स्टॉक का CAGR है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके बाद कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। जितना भी स्टॉक अच्छा क्यों ना हो, उनका रिजल्ट ग्रो होना चाहिए। अगर रिजल्ट ठीक से ग्रो नहीं होगा, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, तो कंपनी आपको प्रॉफिट कहाँ से देगी, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स हर साल देखिए बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। 20 में 7,200 था, लेकिन मार्च 21 में देखिए 8,400 है। तो सेल्स अगर ग्रो होगा तो प्रॉफिट भी देखना ज़रूरी है। देखिए प्रॉफिट भी हर साल ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए धीरे धीरे
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो कर रहा है। बहुत ही एक मतलब कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए, कमाल का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी कमाल का ग्रोथ है। उसका रिफ्लेक्शन ईपीएस में भी है। ईपीएस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो कंपनी डिविडेंड भी देते हैं हर साल। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो डिविडेंड भी देंगे। तो काबिल तारीफ़ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका परफॉर्मेंस है। तो हम इसमें एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मार्च 2020 में 2021 का जो रिज़ल्ट है वो तो बहुत ही इम्प्रूव हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। सो हम कह सकते हैं कंपनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अभी एसआरएफ के चार्ट देख लेते हैं। आज 6983 पर ये क्लोज़ हुआ। हल्का सा नेगेटिव मोमेंटम है। कुछ दिनों से बहुत भाग गया था। उसके बाद आज मार्केट में भी एक नेगेटिव मोमेंटम था, इसीलिए इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आ गया है और एक स्लाइट नेगेटिव मोमेंटम है। अगर आप एक पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं एसआरएफ के शेयर में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप इसमें ज़रूर बने रहे। लेकिन अगर आप एक फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो अगर आपका व्यू एक बहुत ही लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स है, तो आप किसी भी प्राइस में इसको एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है और इसे आप एक डिस्काउंट में लेना चाहते हैं, तो इसके 50 डे मूवीज एवरेज के करीब यानी कि 6292 पर आप इसे ले सकते हैं। और इसका RSI भी देखिए 76 है। तो ये ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। तो हल्का सा करेक्शन इसमें आ सकता है। तो आप करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं और इसमें फिर से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो आप एसआरएफ के शेयर में ज़रूर एंट्री कीजिए। इसका बिजनेस, इसका फंडामेंटल्स जो भी है बहुत ही सॉलिड है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ऊपर ही जाएगा। अगर आपका व्यू 5 से 10 साल का है कि उससे भी ज़्यादा है, तो केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा किंग जो है, आप उसके साथ उसके साथ जा सकते हैं। जो इसका लार्ज कैप भी है, इसका जो मार्केट कैप है लार्ज कैप है। तो ज़रूर इसको परचेस करने के लिए आप ज़रूर सोच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई अगर सवाल हो तो इसमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगले वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। नमस्कार।